नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन, दास्ताने करबला इतनी दर्दनाक है कि जब इंसान पढ़ता है सुनता है तो अश्क बार हो जाता है और ये आंखें क्या नम हो, दिल खून के आंसू रोता है और इंसान अपनी तारीख पर पशेमा होता है और शर्मिंदा होता है कि काश इस तरह ना होता और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमान इस तरह बेदर्दी के साथ शहीद ना करते। काश ऐसा ना होता तो मुसलमानों की जो तारीख है ये तारीख रोशन होती, ये तारीख का जो सियाह बाब है ये काश मुसलमानों की ये तारीख में शामिल ना होता। लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। रब कायनात जो अहकमुल हाकिमीन है, जो हकीम है, हकीम ज़ात अपने फैसले सारे हिकमत के साथ करता है। तो जिस तरह अल्लाह पाक चाहता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ये सारा निज़ाम चल रहा है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है, अल्लाह के हुक्म के साथ ही हो रहा है और होने वाला है। सामीन, तारीख जब करबला की शुरू होती है तो यजीद के नाम से शुरू होती है। यजीद जब ही तख्त शाही पर बैठा तो इसने पहला हुक्म जो अपना सादिर किया वो अपनी बैत का हुक्म सादिर किया। हत्ता कि हर शहर के अंदर इसने अपना गवर्नर मुकर्रर किया। जो गवर्नर पहले मुकर्रर थे उनको इसने कासिद भेजकर ये खतूत भेजे और ये कहा कि जो बंदा हर आम खास छोटा बड़ा हर किसी से इस यजीद के मुतालिक बैत ली जाए और किसी को ना छोड़ा जाए। बिलखुसूस यजीद को जिन अशखास से डर था वो हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये चार अशखास ऐसे हैं जिनसे यजीद को बहुत ज्यादा डर था। और फिर इनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये दो शख्स ऐसे थे जो इल्म के साथ वाबस्ता थे। इनको दुनियादारी का कोई लालच कोई तमा न था, जिसकी वजह से यजीद को इनसे भी खतरा नहीं था। बाकी बच के दो शख्स यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वाले इसने मदीना का जो वाली था यानी कि वो वाली वलीद बिन उतबा था, इसको इसने खत लेकर भेजा कि इनसे फौरन पहले बैत ली जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इस वलीद ने अपने दरबार में बुलाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यह कह दिया कि हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगा, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मेरा फैसला होगा बैत करने का या ना करने का वो तुझे बता दूंगा। चूंकि वलीद ये नरम मिजाज इंसान था और जरा म्याना रवैया इख्तियार करता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना को ये खून रेजी से पाक रखना चाहता था। इसीलिए इसने किसी पर किसी किस्म की कोई सख्ती ना की। और इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी इसने अपने दरबार में बुलाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने ये कहा कि मेरे जैसा जो शख्स है वो कभी एक अकेले इंसान के सामने आकर हाकिम की बैत नहीं करता। जब भी बैत करूंगा तो सबके सामने करूंगा और अलल ऐलान करूंगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस जुमले से वलीद खामोश हो गया। हालांकि वलीद का जो मुशीर था ये मरवान बिन हकम, ये बड़ा चलाक था। इसने फौरन वलीद के कान भरने शुरू कर दिए कि इनको पकड़ो और अभी ही बैत लो, कल तक ना छोड़ो। अगर कल तक छोड़ा तो मामलात बिगड़ जाएंगे। लेकिन वलीद ने मरवान की एक न सुनी और इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने छोड़ दिया और कल तक जिस तरह उन्होंने कहा था कल तक बैत को मुअख्खर कर दिया। अब होना क्या था कि रात जैसे ही गुजरी, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हिजरत की, मदीना मुनव्वरा छोड़कर अपने घर के अफराद जितने भी थे उनको साथ लिया और मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर कर गए। जब सुबह हुई पता चला कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा छोड़ के चले गए, तो इस वलीद ने अपने कुछ सिपाहियों को साथ लिया और पीछा किया। लेकिन पीछा करने का कोई फायदा ना हुआ। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर जो था इसने फौरन ही मक्का की तरफ रुख किया और मक्का में जाकर आबाद हो गए। और उधर मक्का का जो वाली था अब्दुल्ला बिन सुफयान, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। दूसरा बहुत ही ज्यादा नरम मिजाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बहुत ज्यादा मोहब्बत और उल्फत रखता था।
इस वजह से इस अब्दुल्ला बिन सुबान ने फौरन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के आते ही अपनी खिलाफत या गवर्नरी छोड़ दी और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में इसने बैत कर दी। तो इसका बैत करना ही था। मक्का मुकरमा के 2000 और अफराद ने भी, जो कि शुरफा थे, बहुत बड़े घराने के लोग थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में बैत की। तो यूं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मुकरमा का गवर्नर बन गया, हाकिम बन गया, सरदार बन गया। और अगले दिन कई सारे और भी कबाइल को लोग आए, उन्होंने भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना हाकिम तस्लीम कर लिया। तो यूं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मुकरमा का गवर्नर और मक्का मुकरमा का सरदार बन गया। ये सारा दिन जो था ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की ताक में इनका गुजर गया। इस वजह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं की। अब जब ये दिन भी गुजर चुका और हजरत हुसैन ने देखा कि किसी तरीके से ये छोड़ने वाले नहीं, बैत तो लेंगे, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अगले दिन रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए, दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत की, अपने नाना जान से अपनी हिजरत की इजाजत ली और फिर अपने घर वालों को साथ लिया और मक्का मुकरमा की तरफ इन्होंने भी रुख कर दिया, मदीना मुनव्वरा को छोड़ दिया। रातों रात ये भी हिजरत करके मक्का मुकरमा पहुंचे। और चूंकि मक्का मुकरमा ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पहले ही साफ कर चुका थे और सारे के सारे मुहिब्बान अहले बैत थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत रखते थे, तो बड़े अमन और सुकून के साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा में आबाद हो गए। लेकिन इतनी बात याद रखें, मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम बन चुके थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के आते ही ना तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने हजरत अब्दुल्ला की बैत की और ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बैत के मुतालिक कुछ कहा, बल्कि ये मामला ऐसे ही चलता रहा खामोशी के साथ। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोशी के साथ मक्का मुकरमा में रह गए। और इन्हीं अयाम में कूफा के पहले भी खत आ रहे थे और इन्हीं अयाम में यानी जब मक्का मुकरमा में हजरत हुसैन थे तो खतूत बहुत ज्यादा कूफा से कूफियों के आते रहे और हजरत हुसैन को वो बुला रहे थे बार बार कूफा की तरफ। और इधर क्या हुआ, इस मरवान ने यजीद को खत लिख दिया कि ये जो वलीद है, इस वलीद ने नरमी के मुजाहरा किया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत ना ले सका। तो यजीद ने एक दूसरा शख्स भेजा जिसका नाम अमर बिन सईद बिन आस था और इस तरह अमर बिन सईद को मदीना मुनव्वरा का वाली बना दिया और वलीद को माजूल कर दिया। तो ये जब माजूल हुआ और उधर अमर आया, इसने आते ही फौरन पहला काम जो किया, मक्का मुकरमा की तरफ एक लश्कर तैयार करके जो हारिस बिन हुर नामी एक जर्नैल था उसकी क़ियादत में मक्का मुकरमा की तरफ भेज दिया, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को नाकाम करने के लिए। अब ये जो बड़ा लश्कर आया मक्का मुकरमा की तरफ, इधर मक्का मुकरमा के सारे जर्नैल लोग, सारे के सारे कबाइल के लोग हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ खड़े हो गए और इन्होंने इस लश्कर का दलेरी के साथ मुकाबला किया और लश्कर को शिकस्त दी। यूं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को फतह हुई और इसने उस हारिस नामी जर्नैल को पकड़कर कैद में डाल दिया और यूं मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये हाकिम बन गए।